वालेकुम, मेरे हाथ में आपको एक आर्मेचर नज़र आ रहा होगा। हम जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं आर्मेचर वाली, स्पेशली आर्मेचर वाली, तो अक्सर आपने देखा होगा कि वो चीज़ एक तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। उसकी कुछ वजूहत है, मैं आपके साथ तफसील से शेयर करता हूँ। ये देखिएगा, ये भी मेरे सामने एक वाटर जेट है बुश का। तो इसका ये आर्मेचर आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। आर्मेचर जो है अंदर वाला, ये वाला कम्यूटेटर इसका, इसके कुछ पीस उड़ चुके हैं, ख़त्म हो गए हैं। अच्छा, इसकी रीज़न क्या होती है और ऐसा क्यों होता है और इस चीज़ को आप किस तरह अवॉइड कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं होता, अक्सर औक़ात ये भी होता है कि ये जो हमारा कम्यूटेटर है ये अंदर से शॉर्ट हो जाता है। अगर आप गौर से देखें तो आपको लगेगा कि ये हर पॉइंट की अलहदा से तार आ रही है, और अगर ये दो इसकी जो स्लाइड्स हैं ये भी आपस में अगर शॉर्ट हो जाएं तो जो हमारा आर्मेचर है वो शॉर्ट हो जाता है और वो परफॉर्मेंस नहीं रहती और जल्दी ख़राब हो जाता है। इस चीज़ को किस तरह अवॉइड कर सकते हैं, स्पेशली जब हम ग्राइंडर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ड्रिल मशीन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आर्मेचर लगता है और कम्यूटेटर लगता है। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप महसूस करते होंगे कि वो चीज़ हीटअप होना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। जब ये कम्यूटेटर ज़्यादा हीटअप होता है तो जैसे मैंने पहले बताया कि आपस में शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होता है तो हमारा जो भी चीज़ है, आर्मेचर जिस चीज़ भी में लगा हुआ है वो चीज़ ख़राब हो जाती है, जल जाती है, उसकी फील भी ख़राब हो सकती है, आर्मेचर भी ख़राब हो सकता है। बाज़ औक़ात आपको नया आर्मेचर, सिर्फ आर्मेचर मिल जाता है, बाज़ औक़ात आपको पूरी मशीन लेनी पड़ती है। जैसे इस केस में मैंने अभी इसकी पूरी मशीन परचेज़ की है। तो आर्मेचर को हम किस तरह सेव कर सकते हैं, ये चीज़ जहन में बसा लें कि आर्मेचर वाली जो चीज़ है वो बहुत जल्दी हीटअप होती है। उसको अगर आप 5-10 मिनट लगातार इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद ये बहुत ज़रूरी है कि उसको आप 2-3 मिनट ज़रूर रेस्ट दें ताकि थोड़ा नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। उसके बाद आप उसको फिर से दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ग्राइंडर है, अगर आपके हाथ में है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर वो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, आपका हाथ जलने लग गया है, तो आर्मे उसको रख दें, थोड़ी देर उसको सुकून दें, जब थोड़ा ठंडा हो जाए उसको फिर इस्तेमाल करें। अगर आप उस कंडीशन में उसको लगातार इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी और आपको दोबारा से नया खर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद तकरीबन हर महीने आप ये जो कार्बन ब्रश होते हैं, चाहे कोई भी चीज़ है, उसके कार्बन ब्रश ये ज़रूर चेक कर लिया करें। बाज़ औक़ात ये घिसना जल्दी शुरू हो जाते हैं और जब घिसते घिसते ये नीचे कॉपर वाली चीज़ वाज़ेह शुरू हो जाती है, आना शुरू हो जाती है और कम्यूटेटर पे घिसना शुरू हो जाती है, तो कम्यूटेटर हमारा उस सूरत में भी ख़राब हो जाता है। तो हर महीने इसकी सर्विस करें, इस ब्लोअर से जो डस्ट वगैरह होती है उसको हटा दें, सफाई करें। जो आगे वाला हिस्सा होता है, मैकेनिज़्म जहाँ होता है, गियर वगैरह होते हैं, उसको हल्की फुल्की ग्रीस करें, उसको रवां करें। अगर बैरिंग वगैरह चेक करें, लूज़ हो गए हैं, टूट गए हैं या ज़्यादा ढीले हो चुके हैं तो उनको भी बदल दें। तो अगर आप हर महीने ये 5-10 मिनट अपने ग्राइंडर के लिए, अपनी मशीन के लिए निकालेंगे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो सालों तक चलेगा और कभी भी आपको नुकसान का अंदेशा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।